अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे आज की इस पॉडकास्ट का मौजू ज़कात और कुर्बानी के निसाब में फ़र्क है। इस अहम और रोज़मर्रा के मसले पर तफसीली गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मेहमान खुसूसी मुफ्ती साबिर महमूद साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि ज़कात का निसाब क्या है और किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। वालेकुम अस्सलाम। ज़कात सिर्फ उस माल पर फ़र्ज़ होती है जो आदतन बढ़ता है, जिसे शरीयत में माले नामी कहा जाता है। इन अम्वाल में सोना, चांदी, नकदी, माले तिजारत और चरने वाले मवेशी शामिल हैं। अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो या इन दोनों में से किसी एक की मालियत के बराबर नकदी या सामान्य तिजारत मौजूद हो और इस माल पर एक कमरी साल गुजर जाए, तो इस पर 2.5% ज़कात अदा करना लाजिम है। तो फिर कुर्बानी और ज़कात के निसाब में बुनियादी फ़र्क क्या है? क्या कुर्बानी के निसाब में भी माल का बढ़ना और साल गुजरना शर्त है? जी नहीं, यही इन दोनों का बुनियादी फ़र्क है। कुर्बानी वाजिब होने का निसाब बिल्कुल वही है जो सदक़े फ़ित्र के वाजिब होने का निसाब है। कुर्बानी के निसाब में माल का बढ़ने वाला यानी नामी होना शर्त नहीं है। ज़ाती मकान, दुकान, इस्तेमाल के बर्तन, फर्नीचर और दीगर घरेलू सामान पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, लेकिन कुर्बानी के निसाब में इन चीज़ों के साथ साथ ज़रूरत और इस्तेमाल से ज़ायद सामान को भी शामिल किया जाता है। दूसरा बड़ा फ़र्क ये है कि कुर्बानी के वजूब के लिए माल पर साल गुजरना भी शर्त नहीं है। अगर कोई शख्स ईद उल अज़हा के तीसरे दिन यानी 12 ज़िलहज्जा के सूरज गुरूब होने से पहले भी साहिब निसाब हो जाए तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। आपने ज़रूरत असलिया यानी बुनियादी ज़रूरत का जिक्र किया, इससे क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर क्या फ्रिज, मोटरसाइकिल और पहनने के कपड़े ज़रूरत में शामिल हैं? ज़रूरत असलिया से मुराद वो बुनियादी अशिया हैं जो इंसान के गुज़र बसर के लिए रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती हों। हर दौर और इलाके के लिहाज से ज़रूरियात मुख्तलिफ हो सकती हैं। मौजूदा दौर में रिहायशी घर, पहनने के कपड़े, सवारी जैसे मोटरसाइकिल या गाड़ी, फ्रिज और पेशावर अफराद के औजार वगैरह सब ज़रूरत असलिया में दाखिल हैं। लिहाजा अगर किसी के पास सिर्फ इस्तेमाल का फ्रिज, मोटरसाइकिल और आम इस्तेमाल के कपड़े हों और नकदी वगैरह ना हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और ज़रूरत से ज़ायद सामान किसे कहा जाएगा जो कुर्बानी के निसाब को पूरा करता हो? ज़रूरत से ज़ायद सामान वो है जो इंसान के बिल्कुल इस्तेमाल में ना आता हो और उसे उसकी हाजत भी ना हो। मसलन किसी के पास 2 मकान हैं, एक में वो रिहाइश पजीर है और दूसरा यूं ही बंद पड़ा है और ज़रूरत से ज़ायद है, तो इस बंद मकान की मालियत को कुर्बानी के निसाब में शामिल किया जाएगा, जबकि ज़कात के निसाब में इसे शामिल नहीं किया जाता। इसी तरह अगर किसी के पास 12 जोड़े कपड़े हैं और वो सब इस्तेमाल में आते हैं तो वो ज़रूरत में दाखिल हैं, लेकिन जो कपड़े बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते वो ज़रूरत से ज़ायद सामान में शुमार होंगे। जब इस ज़ायद सामान की कीमत 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर पहुंच जाए तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। आखिर में एक बहुत अहम सवाल जो अक्सर घरों में पूछा जाता है कि अगर पूरे घर में कमाने वाला सिर्फ एक फ़र्द हो तो क्या कुर्बानी सिर्फ इसी पर वाजिब होगी या घर की दीगर अफराद पर भी? कुर्बानी वाजिब होने का ताल्लुक कमाने से नहीं बल्कि निसाब का मालिक होने से है। अगर घर में सिर्फ एक फ़र्द कमाता है और सिर्फ वही साहिब निसाब है तो कुर्बानी सिर्फ उसी पर वाजिब है। लेकिन अगर घर के दीगर अफराद जैसे बीवी या बालिग बच्चे भी अपने तौर पर साहिब निसाब हैं, मसलन उनके पास सोना, चांदी या ज़रूरत से ज़ायद सामान मौजूद है, तो उन पर भी अपनी अपनी कुर्बानी करना वाजिब है, चाहे वो कमाते ना हों। याद रखें कि घर के तमाम साहिब निसाब अफराद की तरफ से कोई एक कुर्बानी कर लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि हर साहिब निसाब फ़र्द के ज़िम्मे अपनी अलग कुर्बानी लाजिम है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साबिर महमूद साहब, आपने ज़कात और कुर्बानी के निसाब के हवाले से तमाम पेचीदा मसाइल को इंतहाई आसान अल्फाज में वाज़े कर दिया। नाजरीन, उम्मीद है आपके बहुत से सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। अगली पॉडकास्ट तक के लिए अपने मेज़बान मुफ्ती हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।